ये पैकेज जो मैं बता रहा हूँ ये है बजट पैकेज। बजट पैकेज में देखिए, नाम ही इसका बजट है तो इसका मतलब ये चीज़ समझ में आती है कि सारी चीज़ें बजट के हिसाब से लेकर के चलेंगे। और हर टूर वाला ये एक बजट पैकेज अपने साथ में रखता है ताकि वो एडवर्टीज़मेंट के लिए ये पैकेज का इस्तेमाल कर सके। और बजट पैकेज के अंदर भी हाजी आकर के जब नेगोशिएट करता है इसमें ये कम कर दो या उसमें वो कम कर दो, तो जाहिर सी बात है कोई भी टूर वाला अपने जेब से तो आपको घुमाएगा नहीं, आपके जेब से अपने जेब से उम्रा कराएगा नहीं। तो वो आपकी सर्विसेज के अंदर, आपके खाने के अंदर, आपकी ज़ियारतों के अंदर, और जो जहाँ चीज़ें वो कम कर सकता है वहाँ पे वो कम करके आपको सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जिससे आपकी सर्विसेज ही ख़राब होती है। तो आप लोगों ने कुछ देखा होगा कि बहुत सारे टूर वाले हाजी कभी कभी जो है यूट्यूब पे या फिर शॉर्ट रील्स के अंदर ये डालते हैं कि भाई फ़लाँ टूर वाला पैसा लेकर के भाग गया, फ़लाँ टूर वाला ने एयरपोर्ट पे छोड़ के भाग गया। तो ये आपको चीज़ें ख्याल में रखना चाहिए कि सबसे पहले आप ये देखो कि आप कौन से महीने में जाना चाहते हैं। जो महीने में आप जाना चाहते हैं उस महीने में वो टिकट कितने की मिल रही है, एयरलाइंस की रिटर्न टिकट कितने में मिल रही है। आप अगर ज़्यादा क्वालिफाइड नहीं है, आप कंप्यूटर इस्तेमाल करना नहीं जानते, मोबाइल इस्तेमाल करना नहीं जानते, तो कम से कम अपने पढ़े लिखे बच्चों को ये बात बोलिए कि भाई फ़लाँ महीने की तारीख की एक टिकट देख ले, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि भाई टिकट कितने में आती है। मरी से मरी हालत में मैं अगर आपको बताऊं तो कम से कम 38 से 40 हज़ार के नीचे आपकी टिकट नहीं आती है, रिटर्न टिकट। अब आप इंश्योरेंस का कैलकुलेशन कर लो, सॉरी वीज़ा का कैलकुलेशन कर लो, तो 13,000, 12,500, 13,000 के नीचे वीज़ा नहीं आता है। तो कुल मिलाकर के 50 से 55 हज़ार रुपये के बीच में तो आपका तो सिर्फ टिकट और वीज़ा ही हो गया। अब 25-30 हज़ार रुपये में वो बेचारा क्या ही कमा लेगा। आपको 15 दिन सऊदी अरब में रख रहा है, वो आपको कहीं माथेरान लेके जाके नहीं रख रहा है ना। तो सऊदी अरब में आप मक्के में जाकर के रुक रहे हैं आप, ठीक है। आपको फ़्लाइट देगा, आपको वीज़ा देगा, आपका इंश्योरेंस करवाएगा, और होटल में आपको खाना भी चाहिए, तीनों वक्त का पेट भर के खाना खाएंगे आप, बूफे सिस्टम की आदत जो आपको लगी हुई है ना। और आप ज़ियारतें भी ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, आपको यहाँ भी घूमना है, आपको वहाँ भी घूमना है, ये भी टूर वाला आपको कराएगा। कपड़े भी आपको साफ धुले हुए चाहिए, लॉन्ड्री चाहिए आपको, और आते वक्त में गिफ्ट के तौर पर आपके हाथ में जमजम भी चाहिए। तो थोड़ा सा ख्याल कीजिए टूर वालों का, कम से कम और सस्ते से सस्ते की चक्कर के अंदर सब टूर वालों को जो मौका देते हो ना, आप लोग ही देते हो उनको भागने का। क्योंकि आप 60-65 हज़ार और 70 हज़ार के बजट के अंदर जो है आप उम्रा पे जाना चाहते हो, 15 दिन सऊदी अरब में रहना चाहते हो, तो भाई थोड़ा सा उसके बारे में भी आपको ख्याल करना पड़ेगा। इसलिए ये सारे मैसेजेस ग्रुप में निकल के आते हैं, फ़लाँ टूर वाला निकल गया है, फ़लाँ टूर वाले का ऐसा हो गया, फ़लाँ टूर वाले का ऐसा हो गया। तो ये चीज़ों का भी आपको ख्याल रखना पड़ेगा। तो टिकट का, वीज़ा का तो मैंने आपको बता दिया। अब मैं जाता हूँ इंश्योरेंस, तो जाहिर सी बात है वीज़ा के साथ में आ जाएगा आपका। अब रही बात होटल की। अब होटल में आप कोई वीवीआईपी जो है फैसिलिटीज़ एक्सपेक्ट नहीं करेंगे टूर वाले से। अल्लाह का शुक्र मनाओ कि कम से कम आपको वो एक एसी में और एक लिफ्ट वाली बिल्डिंग के अंदर आपको आपकी फैमिली के साथ के अंदर जो है रहने के लिए दे रहा है, मक्के में भी और मदीने में भी, ठीक है। तो ये होटल जो रहेगी हरम शरीफ से 1500 से 1600 मीटर की दूरी कम से कम होगी, और बस से आने जाने की फैसिलिटीज़ होगी, ठीक है। और आप ये एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि 5 मिनट की दूरी की होटल मुझे 75,000 रुपये में दे दे। अगर कोई टूर वाला अगर आपको ये बोल रहा है तो सबसे बड़ा बेवकूफ़ वो आपको बना रहा है, और आपको वो बेवकूफ़ समझता है, इसलिए तभी तो वो आपको 75,000 रुपये में 500 मीटर की दूरी की होटल के वादे करता है, जो पॉसिबल नहीं है। अब रही बात कि इसमें आपकी क्या नेगेटिवनेस है, मैं आपको बताता हूँ। इंडियन के लोगों को जो है ना एक आदत पड़ी हुई है कि 5 टाइम की नमाज भी जब आदत आप इंडिया में पढ़ते हो ना, अजान होने के बाद आप निकलते हो, ठीक है। तो आपकी मस्जिदें जो है आपके घर से 5 मिनट, 6 मिनट, 8 मिनट या 10 मिनट की दूरी पे रहती है, तो आप फ़ौरन 10 मिनट में जा करके जो है जमात में शामिल हो जाते हो। लेकिन जो 1500 से 1600 मीटर की दूरी की होटल होगी उसमें बस से आना जाना होगा, बस में जाके बैठेंगे, बस शुरू होगी, हरम शरीफ पहुंचेंगे, तब तक के लिए आपकी जमात निकल जाएगी। तो भाई आप इतना पैसा खर्चा करके जा रहे हो, और आपको अगर वहाँ हरम पे जा कर के रोड पे पढ़ना है या मताफ के एरिए में ही पढ़ना है, तो भाई इससे बेहतर है कि फिर आप उम्रा करने ही मत जाओ। आप यहाँ बैठ करके भी इबादत कर ले सकते हो, यहाँ की मस्जिद में भी जा करके आप इबादत कर ले सकते हो, ठीक है। हाँ, आप सिर्फ ये सोच के चलते हो कि बस पहुँच जाऊँ मैं वहाँ पर, जैसे भी होगा मैं मैनेज कर लूँगा, मैं थोड़ा सा बर्दाश्त कर लूँगा तकलीफ़ें। तो फिर मैं आपको सजेशन करूँगा कि आप मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करो इस चीज़ के लिए, और अपनी फैमिली को, स्पेशली आपकी घर की औरतों को तैयार करो। उनके दिलो दिमाग में जो है ना शॉर्ट रील्स देख देख करके जो है ना होटल से जो है हरम शरीफ दिखने का जो ख्वाबो ख्यालों में वो जो जीते हैं ना, वो चीज़ें उनको दिमाग में पहले भर दो कि ये सारी चीज़ें होती नहीं है ना।
चाहे आप क्लॉक टावर भी ले लो, तो क्लॉक टावर वाला भी जो है ना होटल की अवेलेबिलिटी होती है तो देता है, वरना नहीं देता है। तो ये चीज़ें आप लोगों को अपने दिलो दिमाग से पहले क्लियर कर लेनी चाहिए। और एक बात, आपको खुद के ऊपर ये मुआयना करना चाहिए कि आपकी आदतें क्या हैं। आपको आपका जो घर है ना वो 5 स्टार होटल से बेहतरीन घर है, और घर में जो आप खाना खाते हो ना वो बेहतरीन घर है। तो जो आपकी औरतें आपकी खिदमत करती हैं ना आपके घर में, तो वो खिदमत जो है ना आप टूर वालों से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि वहाँ जाने के बाद में अगर आप हरम शरीफ से नमाज़ पढ़ करके वापस होटल आ रहे होते हो, तो आपके जैसे बहुत सारी तादाद में लोग जो है हरम शरीफ से पूरे हुजूम का हुजूम पूरा बाहर निकलता है। तो जब आप बस में बैठेंगे फिर आप पहुँचेंगे होटल, 15 से 20 मिनट आपको होटल पहुँचने में लगेगा बाई बस के ज़रिए। तो हो सकता है खाना आपका ठंडा हो जाए, हो सकता है जो आपकी सालन की तरी है वो तेल ऊपर आ जाए। तो फिर ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते आप टूर वाले से कि भाई मेरे को सारी चीज़ें गर्मा गर्म मिले, सारी फैसिलिटीज़ मेरे को मिले। तो ये कुर्बानियाँ भी आपको देनी पड़ेंगी वहाँ पर, क्योंकि आपने सबसे छोटा पैकेज लिया हुआ है, शॉर्टेज पैकेज लिया हुआ है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ कि जब आप हरम शरीफ के लिए निकलते हैं, सुबह नाश्ता करके निकलेंगे या दोपहर का खाना खा के निकलेंगे, या फिर ईशा में खाना खाने के बाद ईशा पढ़ के फिर आप होटल आएंगे, तो ये दिन भर जो अप एंड डाउन आप कर रहे होते हैं ना, हरम शरीफ से होटल, होटल से हरम शरीफ, तो दिन भर में आप इतने थक जाते हो कि ये थकने की वजह से ना जो रात में जो है आपको जितना वक्त हरम शरीफ में बिताना चाहिए वो वक्त आप बिता नहीं पाते हो। तो होता क्या है, 24 घंटे के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 15 से 16 घंटे जो है आपके हरम शरीफ में चले जाते हैं, और 7 से 8 घंटा तो आपका सोने में चला जाता है। जबकि आप यहाँ से इरादा करके गए थे कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हरम शरीफ में निकालूंगा। तो अगर आप होटल करीब में लेते हैं तो आप 2 घंटा दोपहर की नींद कर लोगे, एक 3-4 घंटे की नींद जो है आप रात में कर लोगे, तो आप तहज्जुद में भी पहुँच पाओगे। फिर अच्छा, एक चीज़ है कि अगर आपके साथ फैमिली है, छोटे बच्चे हैं या सीनियर सिटीजन्स हैं, आपके माँ बाप है जो ज़्यादा बुज़ुर्ग है, तो उनको चलने फिरने में, बस में चढ़ने उतरने में तकलीफ़ आती है, तो उनके लिए तो मैं कभी भी गाइड नहीं करूँगा कि ये वाली पैकेजेस की होटल आप प्रेफर करो। अच्छा, उनको एक और चीज़ होती है, उन्हें नंगे पैर चलने की आदत नहीं होती है, 24 घंटा एसी में रहने की आदत नहीं होती है, ज़्यादा बुजुर्ग होने की वजह से जो है उनको यूरिन के मामलात पेश आते हैं, हर 15-15 मिनट में, 20-20 मिनट में जो है उन्हें यूरिन जाना होता है। अगर आप होटल दूरी की अगर लेंगे तो फिर उनको सबसे ज़्यादा उन लोगों को तकलीफ़ होगी जो बेचारे जो है मुरव्वत में बोलो, मोहब्बत में बोलो, आपके पास आपसे वो जिक्र नहीं करेंगे उस बात का। तो मेरा पर्सनल सजेशन ये है कि भाई फैमिलीज अगर जाती है, लेडीज़ जाते हैं, बच्चे जाते हैं, माँ बाप जाते हैं ज़्यादा बुजुर्ग, तो उनके लिए कम से कम 500 मीटर या 200 मीटर या 250 मीटर की होटलों का इंतज़ाम आप लोगों को करना चाहिए। स्पेशली मैं बच्चों को मैं बोल रहा हूँ ये बात, ठीक है। और रही बात जो है ज़ियारतें को लेकर के, तो भाई मीना, मुज़दलिफ़ा, जमरात, जबल रहमत, जबल सो, जबल नूर की जो ज़ियारतें आप मक्के में कर लेते हो, मदीने में जो मस्जिद क़िबलतैन है, कुबा है, ओहद का पहाड़ है, ये ज़ियारतें आप मदीने में कर लेते हो, तो इसमें भी बेसिक ज़ियारतें आपको मिली। और कुछ ज़ियारतें होती है जहाँ पर तो बस उतरने नहीं देती है, तो वो ज़ियारतें इसके अंदर शामिल नहीं होती है। आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि भाई हमको यहाँ पे बदर भी चाहिए, आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते भाई हमको दूसरा उम्रा जो है मस्जिद ज़ाराना से करा दो, वो नहीं कर सकते आप, ठीक है। आप यहाँ पर ज़मज़म एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, लॉन्ड्री भी आपको एवरी ऑल्टरनेट डेज मिलती है। तो ये पैकेज उन लोगों के लिए है जो पहले से जा कर के आए हुए लोग हैं, ठीक है, और उनको ये सारे इंतज़ाम, ये सारी फैसिलिटी, सारी सर्विसेज के बारे में ब्रीफिंग पता है कि क्या होता है और क्या नहीं होता है। चाहे टूर वाला कितना भी बढ़ाइयाँ मार ले, या चाहे आप कितना भी एज्यूम कर ले अपनी तरफ से ऐसा होगा वैसा होगा, ठीक है, तो उन्हें ये पता होता है कि वहाँ जाने के बाद सिचुएशन क्या होती है। तो वो लोगों के लिए मैं प्रेफर करूँगा कि आपको पता है तो ये पैकेज आप समझ के चलें, या फिर आप जैसे मैंने आपसे बताया कि 95 या 95 के ऊपर के पैकेज 500 मीटर, 300 मीटर, 400 मीटर की दूरी की होटलें थोड़ी सी महंगी होती है, आपको थोड़ा सा पैकेज लाख रुपए के ऊपर का चला जाता है, तो लेकिन आपके लिए सहूलत है, क्योंकि आप लाइफ में पहली बार जा रहे हैं या एक बार जाएंगे या 5 साल के बाद जाएंगे या 10 साल के बाद जाएंगे, तो ये चीज़ों का आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। और आप जो है टूर वालों से जो है ये एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि आपको बहुत अच्छी सर्विसेज इसके अंदर मिलेगी, क्योंकि ये एडवर्टीज़मेंट के लिए पैकेजेस का इस्तेमाल होता है। तो मैं आपको गाइड करूँगा कि जब कभी भी ऐसे पैकेजेस के अंदर आप जा रहे हैं
तो टिकट का रेट आप खुद से निकाल लो, वीज़ा का रेट आप पहले खुद से निकाल लो, खाने का खर्चा क्या आता है पहले वो भी तो ध्यान लगा लो। कम से कम नहीं बोलोगे तो आप 40 से 45 रियाल के नीचे आपका एक दिन का खर्चा नहीं होता है। तो यहाँ के हो गए करीब करीब 1000 रुपये। तो 1000 रुपये में 15 दिन का खाना मतलब 15,000 का तो आप खाना ही खा लेंगे। फिर होटल में बेचारा टूर वाला आपको क्या देगा, है ना। फिर बहुत सारी सर्विसेज के एक्स्ट्रा खर्चे रहते हैं जो आप बिल्कुल भी कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो भाईजान मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि कोई भी ऐसे टूर वालों के फांसे में मत फंसो जो सस्ता सस्ता बोल करके मार्केट के अंदर जो है नाम टूर वालों का भी ख़राब करते हैं और ख़ुद भी सर्विस नहीं दे पाते। जेब से पैसे डाल करके मार्केट में आने के लिए जेब से पैसे डाल करके सर्वाइव करते हैं, किराए की दुकानें ले लेते हैं, किराया नहीं निकल पाता है और साल 2 साल के अंदर दुकान शटर गिरा करके भाग खड़े होते हैं। तो मेरा आप लोगों से सजेशन है कि अच्छी सर्विस आपको वो शख्स दे पाएगा जो आपसे 2 पैसा कमाएगा। हाँ, आप अगर लाख रुपए का या फिर 1.25 लाख का या 1.5 लाख का पैकेज आप ले रहे हैं तो आप नेगोशिएट करो उससे और आप सारी चीज़ें क्लियर कर लो उससे कि भाई कौन सी एयरलाइंस देगा, क्या देगा, तुम वहाँ रहोगे। हाँ, एक और चीज़ आप लोगों को ख्याल रखना है कि 70-75 हज़ार के जो पैकेजेस होते हैं ना भैया, ये पैकेजेस के अंदर ना टूर वाला ना कभी भी आपके साथ वहाँ हो नहीं सकता, क्योंकि एक टूर वाले को आपके साथ वहाँ पे मौजूद रहने के लिए उसको भी लाख रुपए का खर्चा आता है। और 1 लाख रुपए का खर्चा मतलब ये हुआ कि अगर वो खुद अपनी कंपनी से मिनिमम 50 लोगों का टूर अगर लेकर के जाता है तो 2,000 रुपये उसको अपने ऊपर खर्चा करना पड़ेगा एक आदमी के पीछे, तब जाके उसका लाख रुपए निकलेगा। अगर वो ये खर्च नहीं कर पाएगा तो जाहिर सी बात है आपको सर्विस नहीं दे पाएगा और आपको सर्विस देने के लिए जाहिर सी बात है वो आप ही के जेब से पैसे निकालने की कोशिश करेगा। तो सबसे पहले आपका काम है कि हर टूर वाले से ये पूछना कि भाई आप हमारे साथ चलोगे क्या। ऐसा नहीं कि एयरपोर्ट पे लेकर आकर के किसी से मिला दी और किसी से भेज दिया आपने, ठीक है, ऐसा होता है। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि 3, 4, 5, 6 टूर वाले मिलकर के काम कर रहे होते हैं, तो वो काम करने का तरीका अलग होता है, वो एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करते हैं। वो टूर वाले भी ऐसे होते हैं कि भाई अपने हाजी को संभाल ले, दूसरे हाजी के ऊपर नज़रअंदाज करें, उनकी ये फितरत नहीं होती है। तो ये तो टूर वालों का अपना एक अंदरूनी मामला होता है, लेकिन आपको भी ये ख्याल करना चाहिए कि भाई तुम हमारे साथ रहोगे क्या, तुम हमको वहाँ पे गाइड करोगे क्या, निकलने से पहले सारा शेड्यूल बताओगे क्या, उम्रा के अरकान क्या होते हैं वो सारी चीज़ें बताओगे क्या, वहाँ पहुँचने के बाद भी किसी की तबीयत अगर ख़राब हो गई तो उनके मामलात कैसे रहेंगे, ठीक है। अरकानों में कुछ मामलात समझ में नहीं आते हैं, औरतों के मामलात बीच में समझ में नहीं आते हैं, ठीक है। बार बार जो है तवाफ़ करते वक्त में आपका वज़ू टूट जाता है, सफ़ा मरवा की सही के टाइम पे वज़ू टूट जाता है, तो उस वक्त में आप फ़ोन लगा करके किसी मुफ्ती साहब को या किसी मौलाना को फ़ोन करके पूछ नहीं पाएंगे। तो आपको ये सारी चीज़ों की प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस करनी चाहिए, लोगों से मालूमात, उलमाओं से बैठ करके जिस भी मसलक को आप मानते हैं आप उस मौलाना को अपने घर पे बुलाइए, घर की औरतों के साथ में आप भी बैठिए और सारे मसले समझिए और प्रैक्टिस कीजिए। हाँ, एक और चीज़ है, बॉम्बे में रहने वालों की सबसे बुरी आदत है कि हर 5-5 मिनट में जो है ना अपने घर से मस्जिद भी जाने के लिए जो है ना वो अपनी 2 व्हीलर गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं। तो इन्हें बिल्कुल आदत नहीं होती है 10 मिनट या 15 मिनट भी चलने की, और वहाँ जाने के बाद में इनका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, ठीक है, पसीने पसीने तर हो जाते हैं और वो फ्रस्ट्रेशन के अंदर वो टूर वालों से लड़ते हैं और झगड़ते हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि पहली बात तो उम्रा पे अगर जाने का अगर आपका प्लान है तो आप प्रॉपर तरीके से महीने 2 महीना पहले से जो है आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए पैदल चलने की, एक्सरसाइज करनी चाहिए, आपकी घर की औरतों से आप बोलिए, आप खुद भी जो है प्रैक्टिस कीजिए, आपका वज़न थोड़ा सा घटाइए, क्योंकि आपकी वजह से अगर आप वहाँ पे गिरोगे तो आप तो अपने आप को तकलीफ ही दोगे और आपके साथ चलने वाले को भी आप तकलीफ दोगे, और अगर आपको वहाँ पे तकलीफ हुई तो आपका पूरा उम्रा तो ख़राब होगा ही होगा और वो टूर वालों को गालियाँ पड़ेगी अलग, है ना। तो ये चीज़ों का आपको भी थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए। ऐसे नहीं है कि कल मेरे दोस्त ने पैसे मुझे भेज दिया, आज मुझे उम्रा पे जाना है। ये आप दुबई घूमने के लिए नहीं जा रहे, कोई और कंट्री में जो है मजाक करने के लिए नहीं जा रहे। आप अपने आप को पूरी तरीके से मेंटली, फिजिकली, इमोशनली पूरा तैयार करके रखिए। अच्छा, एक और चीज़ है, इंडियन के हमारे जो स्पेशली जो उम्रा करने जाने वाले लोग हैं, इनका एक ख्वाबो ख्याल ऐसा है कि भाई बच्चों की शादियां करेंगे, बच्चों के बच्चे देखेंगे, उन लोगों का घर मकामात बना देंगे और फिर बुढ़ापे में हम जाएंगे। तो ये गलतियां जो आप लोगों ने की अपनी औलादों से, ये गलतियां मत करवाइए। मैंने देखा है वहाँ पे लोगों को 70-70 साल, 80-80 साल के लोगों को रोते हुए, और वो लिटरली ये बात बोलते हैं, भाई आप बहुत खुशकिस्मत है, ये उम्र में आपने इतने उम्रा कर लिया, आपने हज कर लिया। तो भाई ये तो आपके लिए भी पॉसिबल था,
लेकिन आप सारी दुनियादारी में इतने लगे पड़े रहे, आपके दिलो दिमाग में ख्याल तक नहीं आया कि आपको हज भी करना है, आपको उम्रा भी करना है। अब 80 साल की उम्र में आप जा करके वहाँ पर पे हज करने की कोशिश कर रहे हैं, 5 मिनट आप चलोगे नहीं, आपको यूरिन का प्रॉब्लम होगा, 5 मिनट आप चलोगे नहीं, आपका ब्लड प्रेशर हाई होगा, आपको सारी दवाइयाँ, सारी तकलीफ़ें वहाँ जाने के बाद में होनी ही होनी है, क्योंकि आप इतना बड़ा सफ़र अकेले तो पहले कभी किए नहीं हो, है ना। तो भाई जितनी जल्दी हो सकता है, अगर आपको लगता है कि आप हज कर सकते हैं, आप उम्रा कर सकते हैं, कहीं से भी करो, मेरे यहाँ से करना ज़रूरी नहीं है, मैं कॉमन बात बता रहा हूँ, सारी बातें जो आपको बता रहा हूँ कि आप कहीं से भी कर लो, जल्दी से जल्दी कर लो, क्योंकि पता नहीं है कि कब क्या होने वाला है। तो थोड़ा सा अपने आप को मेंटली फिजिकली यहाँ पे प्रिपेयर करो और फिर आप लोग वहाँ पे पहुँचो। देखिए आपको कभी भी फिर टूर वालों से शिकायत नहीं होगी। जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई है, ये बहुत सारे टूर वाले शायद बताएंगे नहीं आपको, ऐसा वर्बली ओरली ऐसी सारी चीज़ें जो है एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बोलेंगे नहीं, जो मैंने बोलने की कोशिश की है। तो भाईजान मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि टूर वाले जो गलती करते हैं वो तो बेशक करते ही करते हैं, सबसे बड़ी गलती तो आप करते हैं। आपका काम है कि जब किसी कंपनी में जाओ, टूर के ऑपरेटर के पास जाओ, तो सबसे पहले ये मत पूछो कि भाई क्या खिलाओगे और कहाँ रखोगे। आप ना खाने जा रहे हैं, आप ना रहने जा रहे हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा इबादत के लिए जा रहे हैं। तो पहले आप अपने आप को भी तो तैयार कीजिए, फिर बाद में जाकर के सवाल आप टूर ऑपरेटर से कर सकते हैं। बहरहाल मेरी तरफ से जो जिम्मेदारी थी वो मैंने आप तक पहुँचाई है। बाकी आप, मैं जानता हूँ बहुत सारे मुझे जो है पॉजिटिव और नेगेटिव कमेंट्स देंगे, और मैं चाहता हूँ कि नेगेटिव कमेंट्स भी आए ताकि उसके ऊपर भी मैं बहुत सारी वीडियोस बनाऊँ, और जितना हो सकता है मैं अपनी तरफ से खुले तौर पे आप लोगों के सामने जो जो तकलीफ़ें आपकी वहाँ पे पेश आने वाली, मैं आपके सामने बातें पेश करूँ। तो बेहतर है कि आप लोग मुझे कमेंट करें और मैं इससे रिलेटेड और वीडियोस पे काम करूँ। ठीक है।